जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21 करेंगे और आज की इस क्लास में हम छायावाद युग की अन्य काव्य धाराओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन किस साहित्य के प्रभाव से हुआ है? ए विकल्प में है फारसी साहित्य, बी विकल्प में है संस्कृत साहित्य, सी विकल्प में है बंगाली साहित्य, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन फारसी साहित्य के प्रभाव से हुआ माना जाता है। हालावाद यौवन, कौमा सौंदर्य और मस्ती का युग कहलाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। हालावाद काव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए विकल्प में है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य, बी विकल्प में है प्रणय मूलक काव्य, सी विकल्प में है उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। हालावाद काव्य को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य, प्रणयमूलक काव्य, उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हालावाद काव्य को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहा है? ए विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, बी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, सी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह, डी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हालावाद काव्य को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद काव्य को व्यक्तिवादी गीति कविता या व्यक्तिक प्रेम की कविता कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद काव्य को नव स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में हालावाद की क्या अवधि मानी जाती है? ए विकल्प में है 1933 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, बी विकल्प में है 1930 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, सी विकल्प में है 1920 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हालावाद की अवधि
1933 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, बी विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है? ए विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह, सी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, डी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी को क्षयी रोमांस का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? ए विकल्प में है मधुशाला, बी विकल्प में है मधुबाला, सी विकल्प में है मधुकलश, डी विकल्प में है मधुकण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मधुकण रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। मधुकण रचना यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना मानी जाती है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश यह तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है? 1 नंबर पर है निशा निमंत्रण, नंबर 2 पर है एकांत संगीत, नंबर 3 पर है आकुल अंतर, नंबर 4 पर है सतरंगिनी, नंबर 5 पर है सूत की माला, नंबर 6 पर है 2 चट्टानें। कुट के अनुसार आपने उत्तर देना है। ए विकल्प में है 1 2 3, बी विकल्प में है 2 3 4, सी विकल्प में है 4 5 6, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सही विकल्प का चयन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। नंबर 1 पर है क्या भूलूं क्या याद करूं, नंबर 2 पर है नीड़ का निर्माण, नंबर 3 पर है बसेरे से दूर और नंबर 4 पर है 10 द्वार से
सोपान तक। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मिलन यामिनी और परिणय पत्रिका किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, डी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है? ए विकल्प में है प्रेम संगीत, बी विकल्प में है चित्रलेखा, सी विकल्प में है रंगों के मोह, डी विकल्प में है मधुलिका। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मधुलिका रचना भगवती चरण वर्मा जी की नहीं है। मधुलिका रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की मानी जाती है। प्रेम संगीत, चित्रलेखा, रंगों के मोह, यह तीनों रचनाएं भगवती चरण वर्मा जी की मानी जाती है। भगवती चरण वर्मा जी की अगर बात करें तो इनका जन्म 1903 ईस्वी में माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्तर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भगवती चरण वर्मा जी को भावनात्मकतावादी कवि माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य में मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, बी विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, डी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, सही उत्तर का चयन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रामेश्वर शुक्ल अंचल हिंदी साहित्य में मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल को भोगवादी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। अपराजिता और किरण वेला किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह, डी विकल्प में है इनमें से किसी की नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। अपराजिता और किरण बेला किस कवि की रचनाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की है? ए विकल्प में है करील, बी विकल्प में है लाल चुनर, सी विकल्प में है त्यागपथी, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी।
14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपरयुक्त सभी रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह कथन किस कवि का है। ए विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन, डी विकल्प में है शंभुनाथ सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, छायालोक और मनवंतर किस कवि की रचनाएं हैं। ए विकल्प में है शंभुनाथ सिंह, बी विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, सी विकल्प में है शिव मंगल सिंह सुमन, डी विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं शंभुनाथ सिंह की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। ए विकल्प में है माता, बी विकल्प में है युग चरण, सी विकल्प में है वेणु लो गूंजे धरा, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपरयुक्त सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, हिम करीटनी और हिम तरंगिणी किस कवि की रचनाएं हैं। ए विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, बी विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प में है बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिणी रचना पर 1955 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और हिम करीटनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। ए विकल्प में है पुष्प की अभिलाषा, बी विकल्प में है साहित्य देवता, सी विकल्प में है कैदी और कोकिला, डी विकल्प में है सीपी और शंख। क्या उत्तर सही होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सीपी और शंख यह जो रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। सीपी और शंख रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। पुष्प की अभिलाषा, साहित्य देवता, कैदी और कोकिला यह तीनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की मानी जाती है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद की पीठ पर सवार होकर आया था? ए विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, बी विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प में है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी विकल्प में है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को अनल और द्वितीय राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है संस्कृति के 4 अध्याय, बी विकल्प में है उर्वशी, सी विकल्प में है यशोधरा, डी विकल्प में है कुरुक्षेत्र। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दिनकर की नहीं हैं? ए विकल्प में है रेणुका और हुंकार, बी विकल्प में है सामधेनी और इतिहास के आंसू, सी विकल्प में है रश्मि रथी और हारे को हरिनाम, डी विकल्प में है रश्मि रेखा और कवासी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। कौन सी रचनाएं दिनकर जी की नहीं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रश्मि रेखा और कवासी यह दोनों रचनाएं दिनकर जी की नहीं हैं। रश्मि रेखा और कवासी रचनाएं यह दोनों रचनाएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की मानी जाती है। रेणुका, हुंकार, सामधेनी, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी और हारी को हरिनाम यह सभी रचनाएं दिनकर जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है? ए विकल्प में है अपलक, बी विकल्प में है हम विस्पाई जन्म के, सी विकल्प में है विप्लव गायन, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी रचनाएं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? ए विकल्प में है मुकुल, बी विकल्प में है स्वदेश की प्रति, सी विकल्प में है विषाद, डी विकल्प में है झांसी की रानी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विषाद जो रचना है
सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। विषाद रचना सियाराम शरण गुप्त जी की मानी जाती है। मुकुल, स्वदेश के प्रति, झांसी की रानी, यह तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है? ए विकल्प में है मौर्य विजय, बी विकल्प में है कलेजे के टुकड़े, सी विकल्प में है अनाथ, डी विकल्प में है पाथ्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कलेजे के टुकड़े सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। कलेजे के टुकड़े यह रचना केदारनाथ मिश्र प्रभात की मानी जाती है। मौर्य विजय, अनाथ, पाथ्य, यह तीनों रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, तक्षशिला और विसर्जन किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, बी विकल्प में है श्याम नारायण पांड्य, सी विकल्प में है जानकी वल्लभ शास्त्री, डी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं उदय शंकर भट्ट जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांड्य की है? ए विकल्प में है जलियांवाले बाग में बसंत, बी विकल्प में है हल्दी घाटी, सी विकल्प में है रूप अरूप, डी विकल्प में है अग्निगान। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्याम नारायण पांड्य की है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हल्दी घाटी रचना श्याम नारायण पांड्य जी की मानी जाती है। जलियांवाले बाग में बसंत, यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मानी जाती है। रूप अरूप, यह रचना जानकी वल्लभ शास्त्री जी की मानी जाती है। अग्निगान, यह रचना हरि कृष्ण प्रेमी जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपेंद्र नाथ अस्क जी की नहीं है? ए विकल्प में है बरगद की बेटी, बी विकल्प में है प्रातः दीप, सी विकल्प में है दीप जलेगा, डी विकल्प में है चंद्र किरण। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि चंद्र किरण यह रचना उपेंद्र नाथ अस्क जी की नहीं है। चंद्र किरण यह रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मानी जाती है। बरगद की बेटी, प्रातः दीप, दीप जलेगा, यह तीनों रचनाएं उपेंद्र नाथ अस्क जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, बी विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, सी विकल्प में है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी विकल्प में है माखन लाल चतुर्वेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में यह कथन पूछा ही जाता है। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। वट पीपल और नीम के पत्ते किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में हैं रामधारी सिंह दिनकर, बी विकल्प में हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी विकल्प में हैं माखनलाल चतुर्वेदी, डी विकल्प में हैं उपेंद्र नाथ अश्क। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की मानी जाती हैं। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपकी हिंदी की बेहतर तैयारी हो सके। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।